बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो भैया, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग इसके 3 पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पे F22 केमिस्ट्री क्लास 9 क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के सारे प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। फिर तुसी कमेंट कर रहे होंगे वो सर जी फलां लेक्चर कित्थे है, फलां लेक्चर कित्थे है। ठीक है, अब इसमें सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3 में हम लोग कर क्या रहे होते हैं, हमने राइट करना होता है केमिकल रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन आपको गिवन होता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपने यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट राइट करना है। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइनली यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट राइट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, जिसको हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वाला दूसरे वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन के अंदर जो चीजें बनती हैं, जो राइट साइड पे लिखी जाती हैं एरो के। ठीक है, नए बनने वाले सब्सटेंसेस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, उनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं, उनकी कंसंट्रेशन को। इस चीज से फिर डिवाइड करना है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, मतलब नीचे वाली साइड पे लिखेंगे। each raised to the power equal to the coefficient in the balanced chemical equation, जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। इक्वेशन में सब्सटेंसेस के नाल जेड़ा लिखा हुआ होता है ना 1 2 3 4, ठीक है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स नु। फॉर एग्जांपल, ये मैंने जनरल रिएक्शन लिया था जिसमें हमने Kc डिराइव किया था, जिसमें A और B दो रिएक्टेंट हैं और ये स्मॉल a और स्मॉल b इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, ये डबल एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन को, और दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास C और D। कैपिटल C और D जो है वो प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साथ स्मॉल c और d लिखे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, फिर इस रिएक्शन के लिए हमने Kc डिराइव किया था और Kc का एक्सप्रेशन क्या आया था, Kc इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब देखो, ये C और D जो हैं दो प्रोडक्ट हैं, जब आपने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया तो इसका मतलब है आपने इनकी कंसंट्रेशन लिख रहे हो आप, और आपस में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पावर में ये जो स्मॉल c और स्मॉल d हैं, ये क्या है, बेसिकली इनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कैपिटल D है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ C, ये वाला लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ A, ये लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ B, ये लिखा हुआ है। ये जो स्मॉल c d a b हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये हमने Kc को डिराइव किया था इसका एक्सप्रेशन, और हमने डिफाइन किया था Kc को। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3 की,
कि भैया डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करके मिथाइल अल्कोहल CH3OH बना रहे हैं। ठीक हो गया। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे आपको सिंबल नज़र आ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको कोफिशिएंट, तो इसका मतलब है इसका 1 मोल है। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसके 2 मोल्स हैं। CH3OH के साथ यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसका भी 1 मोल है। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपने यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या होता है, सबसे पहले हमने गिवन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना होता है। अब इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करेंगे। वो कैसे राइट करते हैं, 1000 फेरी तुहानू दस चुके हैं, हमने प्रैक्टिस भी कर चुके हैं काफ़ी, अब आपको आता भी होगा। ऊपर न्यूमरेटर में लैन दे उत्ते तुसी प्रोडक्ट दी कंसनट्रेशन लिख दो। जब इस प्रोडक्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे, इसका मतलब है आप इसकी कंसनट्रेशन की बात कर रहे हैं। पावर में इसके नंबर ऑफ मोल लिख दोगे। नीचे डिनोमिनेटर इच CO कार्बन मोनोऑक्साइड को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे और हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे, तो इसका मतलब है आपने इनकी कंसंट्रेशन लिख दी। पावर में इनके नंबर ऑफ मोल्स लिख दोगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 1 और हाइड्रोजन के लिए 2। तो लिख लेते हैं कैसी एक्सप्रेशन। ऊपर प्रोडक्ट आ गया CH3OH, इसका 1 मोल है तो पावर में 1 लिख देंगे, या ना भी लिखें तो एक ही बात है। नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को लिख दोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और पावर में इनके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, तमाम सब्सटेंसेस की जगह पे इनके कंसंट्रेशन के यूनिट्स राइट करते हैं, जो कि होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। अब मैं CH3OH की जगह पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, पावर में 1 वैसे ही आ जाएगा। CO की जगह पे भी मैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देता हूँ, और हाइड्रोजन की जगह पे भी मैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देता हूँ। अब ये हमने केसी एक्सप्रेशन राइट कर लिया इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन विच इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम इस केसी एक्सप्रेशन को फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 1 है, ऐसे ही रहने दो। नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब जिसकी पावर 1 है और मोल पर डेसीमीटर क्यूब जिसकी पावर 2 है, ये दोनों कंसंट्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। इनकी बेसिस जब सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी कुछ इस तरह से। ऊपर मैंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 1 वैसे ही लिख लिया, नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो ऊपर मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 1 और नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर हो जाएगी 2 + 1 3। ठीक है, अब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू की बेस सेम है, तो ये वैल्यू या ये पावर जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 1 - 3, 1 - 3 कितना होता है, ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये -2 हो गया। अब देखो यहाँ पे मोल की पावर 1 है और यहाँ पे dm क्यूब नीचे है ना, मतलब कि पर डेसीमीटर क्यूब है ये, क्योंकि पावर -3 है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मोल की पावर 1 है तो 1 × -2, ये हो जाएगा -2, और ये जो -3 है ये -2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी।
कुछ इस तरह से, ठीक है। या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, डेसीमीटर की पावर 6 और मोल की पावर -2, ठीक है। तो ये फाइनली तरीका होता है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो ये फाइनली आपने केसी का यूनिट राइट कर लिया फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।